जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पीएमटी एडमिट कार्ड 2024 के बारे में, और साथ ही जो आपकी पीएमटी की कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है जिसमें कि आपको ये पता चलता है कि हाँ आपका एडमिट कार्ड आया है, या फिर ये कह लीजिए कि आप पीएमटी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। ये लिस्ट आपको कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे इसमें अपना राशन नंबर खोजना है, वो आपको बताया जाएगा। और अगर आपका नाम इस लिस्ट के अंदर है यानी कि आपका राशन नंबर, तो फिर कैसे आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और क्या डॉक्यूमेंट आपको आपके जो आपका पीएमटी है वहां पर लेकर के जाना है, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से समझ लेना है। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद में जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी। मैंने इस फॉर्म के सभी अपडेट कवर की है टाइम टू टाइम। आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पीएमटी कैंडिडेट लिस्ट ओपन करेंगे। आपके सामने लिस्ट आ जाएगी जहां पर आपको जानने को ये भी मिलेगा कि आपका जो पीएमटी है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ये आपका यहां पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का 16 जुलाई 2024 से स्टार्ट रहेगा, वो आप देख सकते हैं। इसमें आपको आपकी कट ऑफ भी देखने को मिलेगी कि जनरल की कितनी गई है, आप यहां पर अच्छे से देख सकते हैं। और फिर यहां पर आपके राशन नंबर दिए गए हैं, तो आपको जो भी आपका राशन नंबर है वो नोट कर लेना है। और अगर आपने इस पीडीएफ को मोबाइल से ओपन किया तो आपको राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके फाइंड इन पेज या फिर फाइंड इन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके आपका राशन नंबर डालना है। अगर आपका लिस्ट के अंदर कहीं पर भी राशन नंबर है तो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नोट फाउंड आता है तो इसका मतलब है कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए पीएमटी के लिए। और अगर आपने इस पीडीएफ को कंप्यूटर में ओपन किया तो कंट्रोल F दबाइए और फिर आपका जो राशन नंबर है वो पेस्ट कर दीजिए। जहां पर भी आपका राशन नंबर लिस्ट के अंदर होगा उसी पेज पर आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपका नाम या फिर माफी चाहता हूं, अगर आपका राशन नंबर लिस्ट के अंदर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं। यहां पर आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। इसमें आपको यहां पर इस पेज के नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जहां पर आप देख सकते हैं इसका स्केड्यूल ऑफ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स। तो यहां पर डे 16 जुलाई 2024 राशन नंबर जिनके 126 से लेकर के 58,465 तक है उनका यहां पर सेकंड शिफ्ट 8:30 से 8:30 रहेगा। थर्ड शिफ्ट में जिसमें कि आप देखेंगे 10:30 बजे है, इनका जिनका राशन नंबर इससे लेकर के इसके बीच में आता है उनको यहाँ पर इस टाइमिंग पर अटेंड करना है। और फोर्थ शिफ्ट में 12:30 PM है, इसमें यहाँ पर जिनके राशन नंबर 40,567 से लेकर के 58,465 है और शॉर्ट लिस्टेड है इस लिस्ट में, उनको ये अटेंड करना है। फिर 17 जुलाई 18 जुलाई 19 20 23 इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे। नीचे आता है राशन नंबर, तो यहाँ पर जैसे कि 201 राशन नंबर, इसमें रिमार्क्स बोला है कि BCA सर्टिफिकेट बिफोर कट ऑफ 1 अप्रैल 2023 एंड ओवर एज इन जनरल कैटेगरी, यानी कि जिन कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था और वो वैसे शॉर्टलिस्टेड है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, पर उनकी फॉर्म के अंदर गलती ये पाई गई कि जो उनका BCA सर्टिफिकेट था वो 1 अप्रैल 2023 का था, 1 अप्रैल 2023 के पहले का था और वो ओवर एज पाए गए जनरल कैटेगरी के अंदर। तो ये उनके रीजन दिए गए जिनके एक तरीके से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को नहीं किया गया है, और क्यों नहीं किया गया है उसका रीजन यहाँ पर आपको इनमें बताया गया है। तो आप इस पीडीएफ में देख लीजिएगा कि अगर आपका राशन नंबर है और फिर उसका जो रीजन है वो क्या है, क्यों आप शॉर्टलिस्टेड नहीं हुए हैं। अब अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं तो फिर आपको कैसे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पीएमटी एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक ओपन करेंगे। ये ओपन करने के बाद आपका जो राशन नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे, इस तरह जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और चेक राशन डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर सेंड OTP करेंगे, आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP जाएगा, वो आप डालिए और सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे ऑटोमेटिकली, चाहे आप मोबाइल के अंदर इस वेबसाइट को ओपन किया या कंप्यूटर के अंदर, आपके एडमिट कार्ड की PDF डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मेरी ऑटोमेटिकली हुई है और इस तरह से आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब आप यहां पर देखेंगे प्लीज अफिक्स योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ड्यूली साइंड। आपको यहां पर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है और उसके ऊपर साइन करने, आधे फोटो पर होने चाहिए और आधे नीचे की तरफ, या फिर आप उसके बेसिकली ऐसे ही करिएगा साइन जो कि आधे फोटो पर और आधे नीचे हो। फिर देखेंगे कैंडिडेट सिग्नेचर इन दी प्रेजेंस ऑफ पीएमटी इन्विजिलेटर, यानी कि सिग्नेचर आपको घर से करके नहीं लेकर के जाने, ये जो आपका पीएमटी निरीक्षक है उनके सामने आपको करने होंगे। फिर आता है कैंडिडेट सेल डाउनलोड 2 ओरिजिनल कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड्स ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म नोट टू बी फोटो स्टेटेड, यानी कि आपको ओरिजिनल लेकर के जाने। ओरिजिनल का मतलब है कि आप इसको कलर में प्रिंट कर लीजिएगा। 2 ओरिजिनल कॉपी आपको एडमिट कार्ड के लेकर के जानी है और जो आपके ओरिजिनल
डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेकर के जाने हैं। और जब आपने फॉर्म को भरा था, जो आपका डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ये वाला, ये आप लेकर के जाएंगे आपके पीएमटी के जगह पर। इसके बाद आप देखेंगे पैलेस एंड डेट ऑफ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो यहाँ पर गाइज नीचे आपको देखने को मिलेगा कि आपकी डेट क्या है, आपकी शिफ्ट क्या है, आपका वेन्यू क्या है। थंब इंप्रेशन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन मेल इन द प्रेजेंस ऑफ, आपको आपका बाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा आपके पीएमटी इन्विजिलेटर के सामने। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको फोटोस्टेट डॉक्यूमेंट्स की नहीं लेकर के जानी, बल्कि ओरिजिनल में लेकर के जानी है। फोटोस्टेट भी रखिएगा उससे दो कॉपी, पर ओरिजिनल भी आपको लेकर के जाने हैं। उसके बाद आता है विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क एज मेंशन्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने फॉर्म के अंदर आपकी बॉडी के ऊपर जो परमानेंट है विजिबल वो लिखा था, वही मार्क आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड बिफोर कमेटी, आप यहाँ पर आपके साइन कर दीजिएगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट, आपको यहाँ पर बोला है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग टू ओरिजिनल कॉपीज ऑफ लीगली प्रिंटेड एडमिट कार्ड। आपको 2 कॉपी एडमिट कार्ड की लेकर के जानी है। और रिसेंट कलर उसके ऊपर आपको कलर फोटोग्राफ आपको उसके ऊपर चिपकाना है। 1 आइडेंटिटी प्रूफ आप लेकर के जाएंगे, जिसमें कि आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से किसी भी ID का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए ये ID ओरिजिनल में हो और साथ ही इस ID के अंदर वही नाम हो जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा हो। इसके बाद यहाँ पर बाकी की जो इंस्ट्रक्शन है वो इतने ज़रूरी नहीं है, मेन चीज़ यही है और जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। बाकी आपने जो भी फॉर्म के अंदर जानकारी भरी, उससे जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स जितने भी है वो सभी आपको ओरिजिनल में और उनकी 2 फोटोकॉपी भी आपको लेकर के जानी है। तो गाइज ये जानकारी मैंने आपको अच्छे से बता दी है कि कैसे डाउनलोड एडमिट कार्ड करना है और क्या आपको लेकर के जाना है। आप इंस्ट्रक्शन से एक बार पढ़ लीजिएगा और अगर कोई सवाल डाउट रह जाए इंस्ट्रक्शंस के अंदर या फिर कोई जानकारी समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा।